सो हेलो गाइस, ये डीप वाटर के नोट्स हैं। मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखे हैं। जैसे मोस्टली लोग ऑथर नेम भूल जाते हैं। ये मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने खुद पर भी ये चीज़ देखी है कि ऑथर का नेम मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि कौन से चैप्टर के कौन से थे। तो मैं इसे एक शॉर्ट फॉर्म से याद रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोगलास नाम है, तो मैंने कुछ इसे फ़नी वे में इसे तोड़ लिया। 2 ग्लास, 1 ग्लास याकिमा का और 1 वाईएमसीए का, तो मतलब ऐसे याद रहेगा कि हाँ, 2 ग्लास नाम में है। एंड क्या वो ऐसा कर सकते थे? विल क्या वो ऐसा कर सकते थे? विल आई एम, विलियम को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया, विल आई एम। तो ऑफ़ कोर्स मुझे ये थोड़ा-सा ईज़ी पड़ रहा है पहले से कि हाँ, मुझे याद रहेगा, मैं नहीं भूलूँगा। वैसे इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है, पर मैंने एक ट्रिक बता दी। एंड वो 1898 से 1980 तक की उनकी लाइफ टाइम था, 82 ईयर्स का। ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे 1980 से 82 ईयर्स तो आप पता लगा ही लोगे, 1898 का था कुछ सिस्टम। एंड उसके बाद मैंने एक ये दिया है, ये है द बिग ब्रूज़र ऑफ अ बॉय। इसमें ब्रूज़र ऑफ अ बॉय मतलब ये ऐसा है कि जो लोग शो ऑफ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ का, ये उसका है। तो मतलब जो नहीं शो ऑफ किया करते हैं, ये देखो मेरी पावर, तो उसी चीज़ का है, मतलब है ये बिग ब्रूज़र ऑफ अ बॉय। पूरी लाइन का यही मतलब बनता है। सो इसमें कंफर्म एज नहीं बताई गई है, बट अप्रॉक्स 18 ईयर्स थी। ऑथर ने भी कंफर्म नहीं बताई है, अंदाज़ा लगाया गया है। एंड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। मतलब ऑथर को उनकी बॉडी पसंद आई। विथ लेग्स एंड आर्म्स डैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स मतलब ऐसा लहराती हुए मसल्स। तो उनको मतलब शो ऑफ करने वाला वही सिस्टम था। तो उसने आकर बोला, हाई स्किनी, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड। वैसे तो डक्ट का मतलब होता है किसी की निगाह से बचना, बट यहाँ पर ऐसा उन्होंने उसे ढकेलने के लिए बोला था कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हें ढकेल दूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एज अ कैरेक्टर उसका डिफाइन कर रहा है। एंड पूरा तो नहीं, बट छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया था, तो मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अभी एक ये क्वेश्चन है जो मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था, एक्सप्लेन द समरी ऑफ डीप वाटर। तो डीप वाटर की हमें समरी बतानी है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया, मैंने बहुत जगह पे ये क्वेश्चन देखा था, तो मैंने इसे सोचा इम्पॉर्टेंट, एज अ इम्पॉर्टेंट मैंने इसे पिकअप कर लिया। तो डीप वाटर की समरी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है कि इस समरी में, इस चैप्टर में क्या हुआ है। तो इसे पूरी स्टोरी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, पूरी स्टोरी को कैसे से करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये इट इज़ अ स्टोरी से लेकर हू वांट्स टू लर्न स्विमिंग, हाँ, यहाँ तक मैंने इतना पार्ट सिर्फ ऑथर को डिस्क्राइब करने में, जैसा कि देख सकते हैं बॉय, तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्क्राइब किया है। और फिर यहाँ ही जॉइंट से लेकर अम, याकिमा रिवर तक इतना पार्ट मैंने पूल को डिस्क्राइब किया कि उसमें क्या हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे पूरे चैप्टर को आपको कई सारे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये थोड़ा ईज़ी रहेगा रीडर के लिए इसे पढ़ने में। एंड जैसे मैंने और भी कुछ पॉइंट्स इसमें देखे थे, जैसे ये देख सकते हैं आप, 10, हाँ। ये जो है आपको हमेशा नंबर नेम्स में लिखना होगा, कभी न्यूमेरिक फॉर्म में मत लिखिएगा, ये गलत हो जाता है। मतलब जैसे जो हमारा रीडर है, वो जब स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय हू वाज़ 10, तो यहाँ पर उसका फ्लो टूट जाता है जब न्यूमेरिक में हो। बट अगर वो नंबर नेम में ही है, तो उसका फ्लो बना रहता है और वो पूरे समरी को ईज़िली पढ़ पाता है, पूरे आंसर को आपके ईज़िली पढ़ पाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे पेपर लिखते टाइम। सो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, ही गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल फ्रॉम बिगनिंग ही हैड एन एवर्जन मतलब डिसलाइक करना होगा। एंड व्हेन ही इज इन वाटर। सो ये मैंने पूरा एक समरी दे रखी है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने 3 to 4 इसे नंबर नेम में ही किया, और यहाँ पर मैं बाई चांस लिखने ही वाला था, बट मेरे को याद था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ये मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, और ये काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं आपके एग्ज़ाम में। सो ये मैंने पूरा एक एग्ज़ाम्पल लेके रखा है, एंड यू कैन सी हियर कि समरी में भी मैंने एक बार इसका कैरेक्टर डिफ़ाइन किया क्योंकि ये दिया गया था, और उसने बोला था, हाई स्किनी, हाउ डिड यू लाइक टू। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो ऑथर ने यूज़ किए थे बार बार, पैनिक, टेरर, फियर, फीलिंग, ये पूरे चैप्टर में उन्होंने यूज़ किए हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए कि आपको इन्हें भी समरी में भी यूज़ करना है। जैसे टेरर उन्होंने बताया था, उन्हें टेरर था, फियर था,
उनको वही फीलिंग बार-बार आती थी कि हाँ, मैं अभी भी पानी में मेरा दम घुट रहा है। और उन्होंने क्या प्लान बनाया था बाहर आने का, उनका गला चोक हो गया था, बॉडी फ्रीज़ हो गई थी और उन्हें डेड वेट्स की तरह उनके पैर लटके हुए थे तो ये मैंने चैप्टर में एक बार पूरा एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उन्होंने 2 बार बाहर निकलने का ट्राई किया था और थर्ड ट्राई में उन्होंने डेथ को टच किया था। तो ये चीज़ें पूरी मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उन्होंने क्या प्लान बनाया था, इतने ही पार्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप आई डोंट थिंक इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।